लहजा नर्म, सख्त रवैये में लचक। ईरान मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने को तैयार। अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए शराइत नर्म कर दी। आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर भी आमादा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अपनी रिपोर्ट में दावा। अमरीकी अखबार ने लिखा, ईरान ने अमरीका को हमले रोकने की जमानत और मुहासरा खत्म करने के बदले आबनाए हुर्मस खोलने की पेशकश की है। ईरान ने कहा है, जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत बाद में होगी, पहले पाबंदियों में नरमी चाहते हैं। अमरीका नई पेशकश पर खुले जहन के साथ आए तो इसी हफ्ते मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। Deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied. अमरीकी सदर का पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज़ पर भी इजहार अदम इत्मीनान। मकासद के असूल तक जंग से ना निकलने का ऐलान। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, ईरान से फ़ोन के जरिए बातचीत जारी है। ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे मुझे इत्तेफाक नहीं। ईरान से मुतालिक सूरत हाल पर खुश नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ट्रंप ने ईरान की मौजूदा क़यादत को कन्फ्यूज्ड करार दे दिया। दावा किया कि इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं है। ईरानी क़यादत में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। ईरानियों को ये भी आइडिया नहीं कि उनकी क़यादत किसके पास है। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में कहा, ऐसा नहीं करेंगे कि ईरान जंग से जल्दी निकल जाए और मुश्किल दोबारा से खड़ी हो जाए। आबनाए हुर्मस में तेल से भरे 400 बैरी जहाज खड़े हैं। ये जहाज वहां से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। अमरीकी सदर ने शिकवा किया कि हमें इस जंग में नेटो से कोई मदद नहीं मिली। फ्लोरिडा में ईशाइये से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ऐसा मुल्क है जिसकी क़यादत के लिए कोई भी तैयार नहीं। हमने वियतनाम में 19 साल और इराक में 12 साल गुजारे, ईरान में सिर्फ 6 हफ्ते गुजारे हैं। कहा जा रहा है, इतनी देर क्यों हो रही है। Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now. ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के हक में नहीं। अमरीकी सदर का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के मामले पर हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो ईरान को तबाह कर दें या मुआहदा कर लें। ईरान की तबाही तरजीह नहीं। इंसानी बुनियादों वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तेहरान मुआहदे के लिए बेताब है, लेकिन यकीन नहीं कि वो मुआहदे तक पहुंच पाएंगे। हम ईरान को अपनी हतमी तजावीज़ दे चुके हैं। आगाह हूँ, पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ज़मीनी रास्ते खोले हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। सदर ट्रंप का यूरोपीय यूनियन की गाड़ियों और ट्रकों पर 25% इजाफी टैरिफ का ऐलान। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। सदर ट्रंप का अमरीकी कांग्रेस को खत। कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चैक रास्ली के नाम खत में ट्रंप ने लिखा, इस दौरान जब इनकी हुकूमत पायदार अमन की कोशिश कर रही है, जंग भी जारी रह सकती है। ट्रंप का कहना था, मुमकिन है ये तनाज़ा अभी मुकम्मल तौर पर हल ना हुआ हो। कांग्रेस करेगी। जंग के हवाले से सदर ट्रंप का इख्तियार खत्म। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में जंग की ऐवान से इजाजत लेने का पाबंद है। 60 दिन की डेडलाइन खत्म हो गए। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक 7 अप्रैल को ईरान और अमरीका के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी को लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ाया गया। जंगबंदी के बाद से दोनों मुल्कों में कोई झड़प नहीं हुई। ईरान से जंग कब खत्म होगी और कब कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी होगा, ये फैसला व्हाइट हाउस करेगा। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट कहते हैं कि 60 दिन की पाबंदी वाली घड़ी रुक चुकी। कांग्रेस से इजाजत की जरूरत नहीं रही। सेनेट में ईरान जंग पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की डेमोक्रेट्स की छठी कोशिश भी नाकाम। डेमोक्रेट सेनेटर एडम शिफ की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद हुई। करारदाद का मकसद सदर को ईरान जंग के बाद अमरीकी अफवाज को वापस बुलाने की हिदायत देना था। मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का लंबरदार बनकर उभरा। दुनिया में सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मकाम है। मशरकी सरहद के पार नाकामी, तन्हाई और रुसवाई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मार्का हक की मुनासबत से मुनाकिदा तकरीब में खिताब। अता तारड़ ने कहा, मार्का हक सिफारती सतह पर भी लड़ा गया और पाकिस्तान कामयाबी से हमकिनार हुआ। भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला करता है। भारतीय अजीब हैं, गिरने वाले जहाज के कप्तान को अवार्ड देते हैं। आबनाए हुर्मस में अमरीकी नाकाबंदी, ईरान को $4.8 अरब का नुकसान।
अमरीकी खबरसां इदारे एक्सिस की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में पेंटागन ज़राए के हवाले से बताया गया, अमरीका ने अब तक 40 से ज़ायद ऐसे बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया है जो ईरानी तेल और दीगर अशिया लेकर जा रहे थे। 31 ऑयल टैंकर्स में तकरीबन 53 मिलियन बैरल तेल मौजूद है जो खलीज में फंस गए हैं। ईरान के 2 जहाज़ों को तहवील में भी लिया जा चुका है। तेल की जखीरा गाहों की गुंजाइश खत्म होने पर ईरान को मुश्किलात का सामना है। ईरान की सिफारती कोशिशों में तेजी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक ही रोज़ में 6 ममालिक से राबता। वज़ीर ख़ारजा ने कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अब्बास इराक़ची ने ईरान के नए मनसूबे से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, तेहरान पायदार जंग बंदी और आबनाए हुर्मस की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालिबात में लचक जरूरी है। ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। अब्बास इराक़ची ने कहा, वाशिंगटन को अपनी धमकी आमेज जुबान और तौसी पसंदाना पॉलिसी तर्क करना होगी। नेतन्याहू का खेल अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका। पेंटागन झूठ बोल रहा है। ईरान जंग की लागत बताई गई रकम से 4 गुना ज्यादा है। इसराइल फर्स्ट का मतलब हमेशा अमरीका लास्ट ही होता है। ईरान ने जंग में दुनिया के सामने दुश्मनों पर बरतरी साबित कर दी। मौशी और सकाफती मरहले में भी दुश्मन को शिकस्त देना जरूरी है। ईरानी मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया को तरजीह दे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का तहरीरी बयान। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने कहा, कारोबारी अफराद को जहां तक मुमकिन हो मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने से गुरेज करना चाहिए। फ्रांस का एक बार फिर ईरान जंग में शामिल होने से इनकार। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, अमरीका इसराइल की कार्रवाइयाँ आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। जंग से आलमी मईशत पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। आबनाए हुर्मस की बहाली नागुज़ीर है। इसमें किसी किस्म की रुकावट या दबाव कबूल नहीं। राबते में दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जंग से मुतालिक जारी सिफारती इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए तामीरी रवाबित और सिफारतकारी पर जोर दिया। पाकिस्तान और कुवैत ने मजबूत बरादराना ताल्लुकात का इयादा किया है। पाकिस्तान में महंगाई एक बार फिर बेकाबू। अप्रैल के दादोशुमार ने खतरे की घंटी बजा दी। महंगाई की शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। मार्च में महंगाई 7.3% थी। अप्रैल में बढ़कर डबल डिजिट 10.9% पर आ गई। महंगाई की शरह में सिर्फ 1 माह के दौरान 2.5% का बड़ा इजाफा। शहरों में महंगाई की शरह 11.1%, जबकि देही इलाकों में 10.6% रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद से लाहौर हाई कोर्ट तैनात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की कॉज लिस्ट जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 4 मई से केसेस की समाअत करेंगे। इनकी अदालत में 2 फैमिली केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले की मंजूरी दे दी गई थी। चौधरी शुगर मिल केस। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 7 करोड़ रुपए वापसी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 मई को केस की समाअत करेगा। अदालत ने नैब के वकील को सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापसी से मुतल्लिक दस्तावेजात पेश करने की हिदायत कर रखी है। चौधरी शुगर मिल केस में 7 करोड़ रुपए बतौर गारंटी जमा करवाए गए थे। अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल गोलाबारी पर अहले इलाका में शदीद गम और गुस्सा। अहले इलाका का कहना है कि सरहद पार से जारी गोलाबारी से सिविल इमलाक को भी नुकसान पहुंच रहा है, जो नाकाबिल कबूल है। मुतासर अफराद के वरसा और इलाकाई उमायदीन का बरवक्त और बेहतर इलाज की सहूलियात मुहैया करने पर पाक अफवाद से इज़हार तशक्कुर। 26 और 29 अप्रैल को अफगान तालिबान ने अंगूर अड्डा में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की थी।
खैबर पख्तूनख्वा में गैस की अदम फरामी, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने मसला हल करने के लिए विफाक को 2 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया। मामला जूं का तूं बरकरार रहने पर एहतजाज की धमकी। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में सोहेल आफरीदी ने कहा, गैस न मिलने से CNG स्टेशन और सनतें बंदिश के करीब हैं। गैस का मसला हल ना हुआ तो तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आला KP ने कहा, विफाक ने सूबे को तजर्बागाह बना लिया। विफाकी हुकूमत हमारे सालाना 500 अरब नहीं दे रही, मुझ पर 1 रुपए की भी करप्शन साबित कर दें तो इस्तीफा दे दूंगा। काबीना इजलास में गैस लोड शेडिंग, विफाक की सूबे से की जाने वाली नाइंसाफियों और ड्रोन हमलों का मामला भी ज़ेरे गौर आया। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा जारी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज़ का दौरा, ड्राइवेंट और पिंडी तबलीगी मरकज़ के अकाबरीन से मुलाकात। वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन से इज़हार तशक्कुर। तबलीगी इज्तिमा के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी का कहना था, तबलीगी इज्तिमा के लिए मौसर सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया। तबलीगी मुंतज़मीन को पुलिस लाइन्स में खुसूसी लेक्चर के लिए मदऊ किया जाएगा। तबलीगी इज्तिमा में 2.5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के। इख्तितामी दुआ कल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी। मरियम नवाज का गुजरांवाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। ट्रैफिक की आसानी के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया, 17 से 19 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट ट्रेन अंडरग्राउंड बनाई जाएगी। हर स्टेशन और डिपो पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। मरियम नवाज का कहना था, मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा।